हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ये कॉफ़ी मैं जैनिश के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली ना उसको लूज़ मोशन हो गए हैं ना, तो डॉक्टर ने उसको कॉफ़ी देने को बोला है। तो वैसे तो काली कॉफ़ी देने को बोला है, लेकिन काली तो वो पिएगा नहीं, तो इसलिए मैं दूध वाली ही दे देती हूँ। वैसे 1-2 दिन मैंने काली वाली भी पिलाई थी, लेकिन अभी तो उसको ठीक है। तो अभी जो है मैं उसको दूध वाली दे रही हूँ। तो ये मैं उसको कॉफ़ी पिलाऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो ये मेरे लिए और ससुर जी के लिए है चाय। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं और फिर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो एकदम कड़क मसालेदार मैंने आज चाय बनाई है, चाय का मसाला डाल के। तो ना कभी कभी एकदम अच्छी कड़क वाली चाय पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है, नींद वींद उड़ जाती है। और अभी तो ना काफ़ी मुझे नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस लेट जाऊँ और सो जाऊँ करके। क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर नींद हमारी नहीं पूरी होती है। वो बार बार उठते हैं और फिर सोते नहीं हैं, ऐसा हो जाता है। और वो तो दिन में भी सो सकते हैं, लेकिन हमें तो दिन में सोने को मिलता नहीं है। और मुझे तो ना खास करके दिन में मैं अगर लेट जाऊँ ना तो फिर नींद आती नहीं है, और अगर आ गई तो फिर मतलब पूरी नहीं होती है। तो थोड़ी देर बाद ना बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। तो मैं दिन में सोना ना अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं और जैनिश यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। जैनिश भी मेरे साथ में बिस्किट खा रहा है। और खाली चाय पियो ना तो मुझे मतलब एसिडिटी सी हो जाती है, तो मैं चाय के साथ में कुछ ना कुछ खा भी लेती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बिस्किट ले ली है खाने के लिए। और आज ना संडे का दिन है, मैं बताना स्टार्टिंग में भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी दिन भी बता दिया कीजिए। तो आज संडे का दिन है और इसके पापा जो है घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं कहीं पे। तो आज शाम को भी जैनिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लहसुन छिलने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि एक पूरे वीक के लिए ना मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखूँगी। क्या होता है ना, स्कूल चालू होता है जैनिश का और सुबह सुबह में लहसुन छिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पेस्ट रहती है ना तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए। और जैनिश को मैं थोड़ी देर नीचे खेलने के लिए लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा देर खेला नहीं। और उस साइड मच्छर भी बहुत काट रहे थे, तो हम लोग आ गए ऊपर। और जैनिश ही बोला कि ऊपर चलते हैं करके, तो ऊपर आ गए हम लोग। और यहाँ पे मैं लहसुन छीलने के लिए ले रही हूँ, तो थोड़ा सा इसका भी टाइम पास हो जाता है। ये भी ये सब कामों में ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो इसका भी टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग गैलरी में बैठ के बस लहसुन छील रहे हैं। और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, ये मैंने 6 महीने पहले लगाया हुआ था। तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छा निकला, मतलब ये देखिए लुक इसका ना काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा इसका प्रिंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो निकला हुआ है ना, ये जैनिश ने निकाल दिया है, क्योंकि क्या होता है इसको कुछ एक कॉर्नर मिल जाता है ना तो ये निकाल देता है। बाकी ये एक बारिश झेल चुका है, तो ये पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा सा अब निकलने लगा है, लेकिन जब तक इसको खींचो ना तब तक ये निकलता नहीं है। और टाइल्स वगैरह पे ना बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छे से चिपका हुआ है, टाइल्स पे तो एकदम मतलब निकलता नहीं है, वैसा चिपक जाता है। तो आप भी चाहे ना तो वॉलपेपर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लगाइएगा जहाँ पे पानी ना मतलब आता हो करके। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये 6 महीने तो मतलब बहुत अच्छा टिका। और जैनिश ने निकाला नहीं होता ना तो ये मतलब अभी भी रह जाता था। ये बस थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर धूल लग गई है, बाकी बहुत ही अच्छा वॉलपेपर है ये। तो आप भी चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए गैलरी में बहुत धूल आती है ना, तो इसलिए यहाँ पे धूल धूल हो जाती है। तो वॉलपेपर मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी ना कि टीवी यूनिट के लिए भी मैं वॉलपेपर ही लगा लूँ, लेकिन फिर सोची कि जैनिश ना निकाल देगा करके। तो अब मैं देखूँगी लगाऊँगी कि नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मुझे मेकओवर भी करना है पूरे घर का, तो इसीलिए। तो टीवी यूनिट पे मैं देखूँगी वॉलपेपर लगाऊँगी कि नहीं, या तो मैं सिर्फ पेंट करने का सोच रही हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ना लौकी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि लौकी का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी 3-4 दिन से लाके पड़ी हुई है ना, तो फिर जाके ख़राब हो जाएगी करके। और इस तरीके ना ये खींचने में ना मेरा हाथ बहुत दर्द करता है, पता नहीं क्यों। बाकी काम ना मैं कितना भी दो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये खींचने वाले काम में ना मेरा हाथ बहुत दर्द होने लग जाता है। और पता नहीं क्यों ना आजकल मतलब मेरा हाथ पैर ना बहुत दर्द होने लगे हैं।
किसी शायद विटामिन की कमी की वजह से या फिर खून की कमी की वजह से हो सकता है, होता होगा करके। और यहाँ पे देखिए मैं सारी लौकी छिल के रख लूँगी और लौकी का हलवा बनाने के लिए ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं इसमें लौकी को डाल के 2-3 मिनट भून लूँगी। और आप लोग देख रहे हैं ना, जैनिश बिल्कुल नीचे नहीं रुक रहा था, वो बार बार मुझे ऊपर लेने के लिए बोल रहा था। वैसे सब लोग मुझे बोलते हैं कि उसको ऊपर मत बिठाया कीजिए, तो मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस साइड वाली गैस चालू नहीं है और वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। और इसके पापा भी जो है मतलब आ गए थे, लेकिन आके ना वो सीधा सो गए थे। तो इसके लिए मैं अकेली ही थी ना संभालने के लिए, तो मैंने इसको ऊपर बिठाया था थोड़ी देर के लिए, इसको जब तक उस साइड वाला गैस चालू नहीं है तब तक। और उसके बाद में ना मैंने इसको नीचे मतलब उतार दिया था। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने के लिए भी ले लिया है। तो मैं बस इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के पेस्ट बना के रख दूँगी, पानी नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही पेस्ट बना के रख दूँगी। तो ये अच्छी रहेगी और 1 वीक तक तो अच्छे से चल जाएगी करके। और इसके पापा ना जाके सो गए थे, अभी आई थिंक 6:15 बजे जैसा टाइम हो रहा था और वो सो गए थे, क्योंकि ना सुबह में 4 बजे उठते हैं ना, तो फिर उनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मतलब कभी कभी ऐसे ना पड़े पड़े ही नींद आ जाती है, तो वो सो गए। तो फिर मैंने उनको उठाया भी नहीं कि चलो जाने दो करके, आराम करने दो। और यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट गिर गई और दूध उबालते उबालते वो दूध भी गिर गया। तो सब कुछ आज गिरने का ही दिन है। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट ली है, पत्ता गोभी और चना दाल की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चना दाल मैंने आज बॉईल करके डाली थी, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आया था जैसे हम भून के बनाते हैं ना वैसा। तो अब की बार मैं नहीं डालूंगी, लेकिन आज थोड़ा जल्दी था ना। और देखिए बार बार जैनिश भी मुझे बुलाने के लिए आ रहा है, क्योंकि ना ऐसा होता है ना, जब बीमार होता है ना तब उसको मम्मा चाहिए होती है। तो ये बार बार ना मेरे पास आता है और कहता रहता है कि आप मेरे साथ बैठो बैठो करके। तो इसलिए मैं आज फटाफट वाले सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी बनाने के लिए रख दे रही हूँ और रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने इसकी रेसिपी जो है शेयर कर दी है अपने चैनल पे, इसीलिए। तो यहाँ पे चना दाल की और उसकी सब्ज़ी बन रही है और एक साइड पे हलवा बन रहा है। और हलवा धीरे धीरे ना पकता रहेगा, धीरे धीरे पकता है ना तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसका ना पानी सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर लौकी का पानी निकाल दो ना तो मतलब कम टाइम लगता है, लेकिन मैंने पानी नहीं निकाला था इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। और इसमें मैंने डाल दी है शक्कर। तो शक्कर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, आधी कटोरी जैसी मैंने शक्कर डाली है इसमें। और इसको मैं फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये अपने आप धीरे धीरे जो है पकता रहेगा। और अगर टाइम हो ना तो इसको हिला हिला के पानी सुखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा बाकी का काम चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे ही पकने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है। और आज ना मतलब मैं रात के लिए कुछ काम नहीं छोड़ने वाली हूँ, अभी सारा जो किचन है वो मैं समेट के रख दूँगी, क्योंकि एक तो ना जैनिश को भी मुझे लेना है और आज पूरे दिन सोया नहीं है, तो ये जल्दी सोने को आएगा। तो फिर रात को अगर मैं काम करूँगी ना तो ये मुझे बहुत परेशान करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको आटा दिया ना खेलने के लिए, तो वो जाके थोड़ा खेल रहा है, थोड़ा आ रहा है मेरे पास में, ऐसा कर रहा है। तो फिलहाल काम करने दे रहा है, तो मैं फिलहाल सारा ही काम समेट के ना रख दूंगी किचन का। तो अभी आई थिंक ना 7 सवा 7 हो चुके हैं इतना काम करते करते। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, तो ये काट के मैं हलवे में डाल दूंगी और फिर हलवे को जो है चला चला के इसका सारा पानी सुखा लूँगी, तो हलवा बन के जो है रेडी हो जाएगा। और किचन का काम होने के बाद भी मेरा एक और काम बचेगा, वो है कि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो सारी जो बेडशीट वगैरह है और सोफ़े के कवर वगैरह है और बाकी के जो डेली के कपड़े हैं, तो वो सब भी मुझे धोने के लिए डालने हैं। तो कपड़े भी काफ़ी है सुखाने के लिए, तो काम करते करते मुझे 8 जैसे बज ही जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये हलवे का जो है लगभग पानी सूख चुका है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट करके सारा पानी सुखा लिया था। तो ये हलवा बन के हमारा रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था। तो जब स्लो फ्लेम पे पका पका के बनाते हैं ना तो हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ और सब कुछ मैं निकाल लूँगी। अभी सारे बर्तन जो है वो खाली कर लूँगी और बड़े बड़े बर्तन जो है ना सब धो के रख दूँगी। तो फिर खाना खाने के टाइम पे सिर्फ एक ही काम रहेगा और वो जो डिश विश रहेगी ना वही सब धोने को रहेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये लोग तो लेट ही खाते हैं, तो मतलब इनका तो फिर बाद में ही होता है, तो हमारा जो है फिर कुछ काम नहीं रहेगा, तो ख़त्म हो जाएगा काम। तो बस फटाफट फटाफट से मैं यहाँ पे जो है सारा सामान जो है समेट के रख देती हूँ।
और आज ना मैंने दोपहर में अचार की बर्नियाँ वगैरह जो खाली हो गई थी, थोड़ा थोड़ा मसाला बस उसमें रखा हुआ था ना, तो वो भी निकाल के धो के रख दी थी। दिवाली आ ही रही है, पास में ही है, सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि दिवाली इतनी जल्दी मतलब आ गई थी। और क्लीनिंग जो है धीरे धीरे अब मैं कर रही हूँ। मैं एक साथ में ना सारा काम निकाल के नहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हो ही नहीं पाता है जैनिश के साथ में। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके ना सब मतलब क्लीन कर रही हूँ। तो ड्रॉवर्स मतलब जो भी किचन के कैबिनेट्स वगैरह है ना, वो लगभग मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं। तो अभी बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग बाकी है, जो कि हॉल में वगैरह होगी। और हॉल में भी मैं क्लीनिंग जो है करती ही रहती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो है मैं करती रहती हूँ। तो इतना ना काम मेरा बचता नहीं है करने के लिए, मतलब तो कभी भी सफाई करो ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता है, क्योंकि हफ्ते भर में 15 दिन में तो ना साफ़ होता ही रहता है, तो फिर कुछ मतलब रहता नहीं है साफ़ करने में। और हॉल में तो इतना सामान ही नहीं है हमारा कि इतना हम लोग साफ़ कर सके, क्योंकि ना ही कोई डेकोरेशन के आइटम वगैरह है और ना ही और कुछ है। तो जो भी साफ़ करना होता है बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह रहता है, जो कि पोंछ के साफ़ करना होता है, तो बस वही रहता है। और हम लोग ना जहाँ पे पहले रहते थे ना मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे वो जो अलग टाइप की टाइल्स होती है ना, जिसमें छोटे छोटे पत्थर लगे हुए रहते थे, तो वो टाइल्स रहती थी। तो ना दिवाली आने से पहले घर को एक बार धोते थे ना, तो उसको बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं रहता। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके।